بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته अपने मालिक का नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ अपने मालिक का नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ या खुदा रख मेरी तू या खुदा रख मेरी तू तेरी हमद सना कर रहा हूँ तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत मेरे सजदों की क्या है हकीकत तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत मेरे सजदों की क्या है हकीकत तेरी चौखट पे सर को झुका कर तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ अपने मालिक का नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ मैंने दुनिया को देखा नज़ारा मदद के मैंने पुकारा मैंने दुनिया को देखा नज़ारा मदद के मैंने पुकारा मुझको अपनी बनाओ में रखना मुझको अपनी बनाओ में रखना बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ मेरी आँखें तरसती हैं या रब मेरी आँखें तरसती हैं या रब
मुझको बाहर मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाहर मदीना दिखा दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हमें नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हमें नहा कर। शाही यजीदों को देकर, शाही यजीदों को देकर, मुझको जाने शहादत पिला दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको बाहर मदीना दिखा दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज़ रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। मेरी आँखें तरसती है या रब, मुझको जाने शहादत पिला दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हमें नहा कर। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया हमें नहा कर। शाही यजीदों को देकर, शाही यजीदों को देकर, मुझको जाने शहादत पिला दे। अस्सलाम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं पैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिमीन। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिमीन।
दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ली अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नज़र उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम आमीना के लाल महबूब सुबहानी। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूए इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी कलकते शाही। तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर दम ही ददीलानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह। पहला सवाल है ग्रुप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से। सवाल नंबर 80। सवाल है सुलह हुदैबिया के मौके पर किसने अहदनामा लिखा था? जवाब हुजूर सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहदनामा लिखा था। सही जवाब है। आपकी चिट्ठी आप लोग लीजिए। ये पहला सवाल किया जा रहा है पहले राउंड का हजरत अबू उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से। डाल दीजिए मुझे नंबर जब देखो बाबा आप लोगों सब तुम ध्यान इधर दो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हमारा ग्रुप से हमारा सवाल है। सवाल नंबर 78। सुलह हुदैबिया किस सन हिजरी में हुई? जवाब सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में पेश आई। सही है। लो किताब तो आप निकालने टाइम मिल रहा है मुझे मतलब नंबर निकालने टाइम मिल रहा है। हाँ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से हमारा सवाल है। सवाल नंबर 75 सवाल ग़ज़वा खंदक किस सन हिजरी में पेश आया? जवाब ग़ज़वा खंदक ज़ी-क़अदा सन 5 हिजरी में पेश आया। ज़ी-क़अदा सन 5 हिजरी में पेश आया। सही। चलो आप लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से लेकर आओ। हाँ देखो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से हमारा सवाल है। सवाल नंबर 70 रमजान के रोजे किस सन में फर्ज हुए? रमजान के रोजे सन 2 हिजरी में फर्ज हुए। सही जवाब। लो उसके बाद कौन सा ग्रुप है वो लोग? नाम क्या है इनका मतलब? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से। देखो ये ग्रुप से हमारा सवाल है। सवाल नंबर 69 यानी 69 सवाल नंबर। जंगे बदर में मुशरिकीन की तादाद कितनी थी? जंगे बदर में मुशरिकीन की तादाद 1000 थी। इसमें देखो आप दोनों लफ्ज़ सेम है। उसमें नहीं है। ये लो सही जवाब है।
जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 71 71। सवाल, तारीख इस्लाम में दूसरी मशहूर जंग कौन सी है? जवाब, तारीख इस्लाम में दूसरी मशहूर जंगे ओहद है। सही जवाब। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 83 ग़ज़वा हुनैन किस सन हिजरी में पेश आया? जवाब, ग़ज़वा हुनैन फतह मक्का के बाद 8 हिजरी में पेश आया। मेरे हाथ में दे दीजिए, काम नहीं आपका। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 77 ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों और मुशरिकीन की तादाद कितनी थी? जवाब, ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की तादाद 3000 और मुशरिकीन की तादाद 10,000 थी। बराबर है, उसमें भी देख लो। आगे पीछे, चलो सही है। उसके बाद वाले ग्रुप ये ग्रुप से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 74 सवाल है, जंगे उहद में कितने सहाबा कराम शहीद हुए? जंगे उहद में 70 सहाबा कराम शहीद हुए। सही। उसके बाद हज़रत सईद बिन ज़ैद, ध्यान दो आप लोग, आपसे सवाल है, सवाल नंबर 72 सवाल, जंगे उहद में मुशरिकीन की तादाद कितनी थी? जवाब, जंगे उहद में मुशरिकीन की तादाद 3000 थी। सही। उसके बाद ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। अब दूसरा राउंड बच्चों के साथ बोलो। हाँ, दूसरा राउंड शुरू हो रहा। पहला ग्रुप से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम का नाम क्या है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हजरत अब्दुल्ला है। देखो सही है, सही। उसके बाद दूसरा ग्रुप, सीधे से लेना। देखो आपसे देखो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 90 सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कुल कितने साल क़ियाम फरमाया? 10 साल क़ियाम फरमाया। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल क़ियाम फरमाए। देखो बैठो, इसमें तुम्हारे पास तो देखो खुला है, छोड़, ठीक है बैठो आप अपने हिसाब से। 40 सवाल, ताइफ के बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूर किसने पेश किया? जवाब, ताइफ के बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अंगूर अब्बास नामी शख्स ने पेश किया। सही है, सही है। उसके बाद वालों से देखो, आप लोगों से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 89 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कुल कितने साल क़ियाम फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कुल 53 साल क़याम फरमाया। सही जवाब है मोहतरम साहब। आप लोगों से 5वां नंबर है ना आपके पास? आप लोगों से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का नाम क्या है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरम का नाम हजरत आमीना है। देख लीजिए आप लोग, चलो उनको दो।
आप लोगों से देखो सवाल है, सवाल नंबर 5 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम क्या है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम फातिमा है। सही। 7वां नंबर अब शुरू। सवाल नंबर 26 आप लोगों से सवाल है, जिस वक़्त गारे हिरा में नबूवत अता की गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 26। जवाब, जिस वक्त नबूवत अदा की गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 6 माह थी। 8, 9, 10। उसके बाद देखो आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 100 वफात के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? डबल नहीं बोलना है, और एक बार बोलो। सवाल नंबर 100 वफात के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। ठीक। उसके बाद देखो ध्यान दो, सवाल नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? कोशिश करो डबल नहीं बोलने की। हाँ, डबल। जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही। चलो, ये चिट्ठियां भी बना के ऐसे किसी कुछ अभी ला के रखे हम लोग उसको, जो जिनके हाथ में आ रही वो ला के दे रहे हमारे हाथ में उन्होंने। सवाल नंबर 4 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। देखिए हम सब, अब ये 2 कंप्लीट हो गए, तीसरा शुरू हो रहा। देखो, हाँ, तीसरा राउंड। हाँ देखो, आप लोगों से हमारा सवाल है, सवाल नंबर 35 अबू तालिब की घाटी से निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन 2 अजीज रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ? टाइम करीब है। जवाब, अबू तालिब की घाटी से निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इनके नंबर तो डाला हो, लेकिन इन्होंने डबल बोले शायद ना, तुम्हें है ना? डबल बोले ने उसको पेंडिंग, मतलब नंबर है वो आखिरी में, फिर फैसला है उसके बारे में। देखो इनसे सवाल है, सवाल नंबर 36 जिस साल अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, उस साल का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा? जवाब, जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की घाटी से निकलने के बाद हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ, उस साल का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल उज़्र रखा, यानी रमज़ान का साल। चलिए, ये आप लोगों को मालूम है, देखना इसमें क्या क्या बोलने गड़बड़ कर, ठीक है ना? तीसरे ग्रुप से सवाल है, सवाल नंबर 27 सवाल नंबर 27 हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किस सहाबी की शक्ल में तशरीफ लाते थे? डबल है नहीं। जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत दिया किल्बी रज़ियल्लाहु अन्हा की शक्ल में तशरीफ लाते थे। बैठिए। सवाल आपसे हमारा सवाल नंबर 34
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान बनी हाशिम के साथ शआब अबी तालिब में कितने साल बंद रहे? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान बनी हाशिम के साथ शीबे अबी तालिब में 3 साल बंद रहे। देख लीजिए। उसके बाद 5वें नंबर से 5वें ग्रुप से सवाल है, देखो सवाल नंबर 23 मक्का वाले आपको किस नाम से पुकारते थे? मक्का वाले आपको अमीन यानी अमानतदार, सादिक यानी सच्चा कह के पुकारते थे। चलिए देख लीजिए, मतलब 6वां ग्रुप है। बस टाइम हकम साहब क्या करते हैं, कमी और ज्यादती को भी ध्यान देते हैं क्योंकि किसी को कुछ लाना है ना। आप लोगों से सवाल नंबर 20 है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किसने पढ़ाया? जवाब, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह आपके चाचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल, इन्होंने आप बोलो, क्या भी नहीं कर रहे हम आपको, आप हिसाब से बोलो। किसके पास? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने पढ़ा। बैठिए, ध्यान दो आप लोग। सवाल नंबर 39 सवाल, क्या ताइफ वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया? जवाब, ताइफ वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया और उन्हें शहर से निकाल दिया। देख लीजिए। उसके बाद 8वां नंबर है। और एक बात सुनो, कोई ठहर गया जवाब बोलने के लिए तो आप नीचे से लुकमा नहीं देंगे उसको, हाँ, उसको जब तक बात कंप्लीट नहीं होती उसकी। सवाल नंबर 17, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दूध पिलाने के लिए कौन ले गई? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया ले गई। आप डबल है ना, फर्स्ट टाइम बोले, बैठिए। सही जवाब है, वो सब देख लो। आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 24, नबूवत मिलने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाकर तन्हा बैठा करते थे? जवाब, नबूवत मिलने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर तन्हा बैठा करते थे। बिल्कुल सही। उर्दू। आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 33, मक्का के मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान वालों का बायकाट करके कहां पर महसूर कर दिया था? सवाल नंबर 33। जवाब, शिबे अबी तालिब में बंद किया था। वाह, बैठिए, देख लो सब। चौथे राउंड, लाइए एक सवाल। चौथी है, 5वीं चौथी है। सवाल आप लोगों से है, सवाल नंबर 94 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के ज़माने में किसके मकान में रहे? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के ज़माने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में रहे। सही। सवाल आप लोगों से है, सवाल नंबर 96 सवाल नंबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल पीर के 11 हिजरी पीर के दिन हुई। देख लीजिए मुझे। तीसरा ग्रुप है।
आप लोगों का न सवाल नंबर है, सवाल नंबर 92। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के ज़माने में लोगों को नमाजें कौन पढ़ाते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते थे। देख लीजिए आप लोग, टैली करो पहले, उसको टैली करके नंबर डालो। आप लोगों से सवाल है, ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 98 98। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस दिन हुई? कोशिश करो डबल नहीं आने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन चारशंबे के दिन हुई। जी सही। देखो सुनो ध्यान से, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 95 95। सवाल है, विसाल के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर आखिरी कलिमात क्या थे? विसाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पर आखिरी कलिमात ये थे, रफ़ीक़ुल आला। सही। सोच के बोल सकते हैं 2-3 सेकंड आप लोग। और नई बात समझ में तो डबल पूछ लो आप, हाँ, वो कोई मसला नहीं है। सवाल नंबर 44 44। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े मेराज की तस्दीक सबसे पहले किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। ऐसा ही किताब में हुआ बोलने का, बोल दिए, बैठो देख लीजिए। उनसे सुनो, अटक गया तो बोल सकते हो ना। हाँ, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 85 85। इस्लाम का 5वां रुकन हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? जवाब, इस्लाम का 5वां रुकन हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। आप फर्स्ट टाइम उठे ना, आप पहली मर्तबा है बेटे। आप लोग ध्यान दो, बोलो मुझे। सवाल नंबर 82 82। फतेह मक्का के बाद काबा के छत पर चढ़कर सबसे पहले किसने अजान दी? फतह मक्का के बाद काबे की छत पर चढ़कर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने ज़हर की नमाज दी, अजान दी। रज़ियल्लाहु अन्हा रज़ियल्लाहु अन्हु में फर्क नहीं करे मुसाफ, बाकी के इसमें फर्क तो देख सकते हैं आप। हाँ, आप ला के देना, देखो ध्यान दो। सवाल नंबर 59 59। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से पहले मदीना को क्या कहा जाता था? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने से पहले मदीने को यसरब कहा जाता था। आखिरी ग्रुप है मुसविया। सवाल नंबर 47 47। सवाल, सबसे पहले मदीना से आने वाले 6 आदमियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस मकाम पर मुलाकात की? जवाब, इन लोगों ने अकाबा नामी जगह पर मुलाकात की। देख लो, देखो आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 93 93। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के ज़माने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी नमाजें पढ़ाई? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमारी के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13 नमाजें पढ़ाई। देख लीजिए। सवाल नंबर 28 है आप लोगों से, देखो 28। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल के इत्मीनान के लिए किसके पास ले गई? जवाब, अपने चाचा ज़ाद भाई वराक़ा बिन नौफल के पास ले गई, जो नसरानी आलिम थे। आप डबल ठहरे, डबल है, इनके नंबर डालो, लेकिन आखिरी में फैसला है उनका। बैठो।
सवाल नंबर आपसे, सवाल नंबर 61 सवाल, मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ किस सहाबी को हासिल हुआ? जवाब, मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ। सही। ये चौथा ग्रुप से देखो साहब, चौथे ग्रुप वाले सवाल नंबर 65, सवाल नंबर 65 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुल कितने गज़वात और सराया पेश आए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुल 27 अज़वाज़े और 60 सरिया पेश आए। सवाल नंबर 31 मक्का मुकर्रमा में सहाबा इकराम दीन सीखने के लिए किसके मकान में जमा होते थे? मक्का मुकर्रमा में सहाबा इकराम दीन सीखने के लिए हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में जमा होते थे, जिसको दारे अरकम कहा जाता है। छठे नंबर से सवाल नंबर 46 सवाल है 46 नंबर, हिजरत किसे कहते हैं? जवाब, अपनी दीन की हिफाजत के लिए वतन को छोड़ना, इसको हिजरत कहते हैं। बैठिए, ध्यान दो। सवाल नंबर है 56 नंबर का सवाल है, गारे सौर से मदीने तक का रास्ता बताने के लिए किसको मुकर्रर किया गया था? गारे सऊर में मदीने तक का रास्ता बताने के लिए अब्दुल्लाह बिन रशीद को मुकर्रर किया गया था। देख लीजिए मुझे, अब कौन सा ग्रुप है आपके पास? 8वां है। सवाल नंबर आपसे, सवाल नंबर 51 दारुन नदवा में अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय दी? अबू जहल ने ये राय दी कि कुरैश का हर कबीला एक शख्स एक साथ मोहम्मद पर हमला कर दे। नवा ग्रुप हम सब बोलो ना, देख लिए, सुनो बाबा, ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 21 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं, कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देख लीजिए, आखिरी ग्रुप है सवाल नंबर 5 का, होगा, आगे बढ़ो। देखो आप लोगों से सवाल है, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से। सवाल नंबर 18 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या कहा जाता है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अज़वाजे मुतहहरात और अम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। देख लो सर, लो भाई। ध्यान दो आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 10 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक खानदान कुरैश से था। सही। उसके बाद 2 नंबर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग्रुप से सवाल हो रहा, देखो ध्यान दे जरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बोल रहे जवाबात, और भी आप लोग अच्छा देने की कोशिश करो इंशाल्लाह। सब लोग फेल नहीं है, सब कामयाब है आज के मजलिस में। हाँ, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 99 सवाल है आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस जगह हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में हुई। देख लीजिए, सही। तीसरे नंबर, बैठो, आगे बढ़ो। माइक जब बोलते ना आप लोग, दूसरे ग्रुप को फौरन दे देना, उसको बंद किए बगैर। हाँ भाई, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 9 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम क्या है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब और नानी का नाम बर्रा है। बिल्कुल सही, ले सकते हो, उसमें लाइन से लेना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चौथा ग्रुप। हाँ, नंबर 4 वालों से हमारा सवाल है, देखो सवाल नंबर 11 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल को कौन सा साल कहा जाता है?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के साल को अमूल फील कहा जाता है। देख लीजिए सवाल नंबर 12 12 सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? चलो जल्दी करो, आप बोलना नहीं। मशहूर यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई, लेकिन सही रिवायत 9 रबीउल अव्वल की है। सही। चलिए छठा ग्रुप से छठा सवाल, आप लोग रेडी हैं ना? बोलो सवाल ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 13 सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले किसने दूध पिलाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अबू लहब की बांदी सूबिया ने दूध पिलाया। सही, अबू लहब की बांदी सूबिया ने। जी देख लीजिए आप, देख लीजिए आप। हाँ भाई 7 नंबर वालों से देखो, अब छोड़ दो कैबिन में, कोई मसला नहीं, आप उत्तर लड़ते हैं, आगे की फिक्र करो। आप लोग ध्यान दो। सवाल नंबर 16 सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत कहाँ थी? डबल नहीं होना है। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत आपके दोनों मुंडाओं के दरमियान थी। फिर से बोलो, आपके दोनों मुंडाओं के दरमियान थी। बैठो, देख लीजिए। 8 नंबर वालों से बराबर चल रहे हैं सब। आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 14 सवाल है क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे? जवाब, हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। सही। 9 नंबर ग्रुप से देखो, आप लोगों से सवाल है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो आप लोग। 9 नंबर वाले सवाल नंबर है 32 सवाल, इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम क्या है और उनको किसने कत्ल किया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम सुमैया है, जिनको अब्बू जहल ने कत्ल किया। जिनको अब्बू जहल ने कत्ल किया। बैठिए, देख लीजिए। आखिरी सवाल, आखिरी ग्रुप है, 10वां ग्रुप है, लेकिन आखिरी ग्रुप से सवाल है। हाँ, आप लोगों से सवाल है, देखो भाई, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ग्रुप से सवाल नंबर 84 सवाल है ग़ज़वा तबूक किस सन हिजरी में पेश आया? ग़ज़वा तबूक सन 9 हिजरी में पेश। आप फर्स्ट टाइम उठे, बैठिए। 7वां सवाल है, 7वां राउंड। सातवां राउंड शुरू हो रहा है। देखो भाई, आप लोगों से सवाल है, 1 नंबर वालों से सवाल नंबर 30 सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल तक छुप कर तबलीग फरमाई? जल्दी। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 तक छुप कर तबलीग फरमाई। दूसरा नंबर, दूसरा ग्रुप। शुरू करो, आप लोगों से पूछो मुझे। दूसरे नंबर से सवाल है, सवाल नंबर 73 सवाल है जंगे उहद में मुसलमानों के लश्कर में कितने मर्द थे?
वो क्या फोटो कितने मारे चलो भाई देख लो जल्दी। जवाब जंगे उहद में 700 मुसलमानों के 700 मर्द थे। देख लीजिए मुझे। तीसरा गुरु इनका है ना अभी माइक है। अच्छा उनको माइक भी नहीं। आप लोगों ने जो बोला बंद करो माइक उसको जब तक। हाँ तो देखो आप लोगों से सवाल है मुन साहब तीसरे नंबर से। हाँ 3 नंबर से सवाल है। सवाल नंबर 79 79 सवाल नंबर 79 है। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम से जो बैअत ली उसका नाम क्या है? जवाब उस बायत का नाम बायत रिजवान है। बैठिए सही। चौथे नंबर से अब 3 नंबर खत्म हो गए। शुरू करो मुझे। चौथे नंबर से सवाल है। देखो हमारा चौथे नंबर से सवाल है। सवाल नंबर 67 सवाल है जंगे बदर किस महीने और सन में हुई? जल्दी करो। जंगे बदर माह रमजान मुबारक सन 2 हिजरी में हुई। सही। अच्छा भाई 5वें नंबर से सवाल है। देखो 5वां नंबर से नंबर आपको अभी 5वें नंबर से हमारा सवाल है। सवाल 7वां चढ़ो ना। हाँ 7वां सवाल। सवाल नंबर 76 76 नंबर सवाल है आपसे। सवाल है ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? जवाब ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। सही। उसके बाद छठे ग्रुप से शुरू करो मुझे। छठा है देखिए ना। ठीक। आप लोगों से सवाल है। सवाल नंबर 88 सवाल नंबर है। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को कौन सा हज कहा जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को हज्जतुल विदा कहा जाता है। आप डबल है? नहीं ना? नहीं। फिर से एक बार बोलो वहां रिपीट। आप फिर एक बार जवाब बोलो। सवाल फिर एक बार कर रहा हूं मैं आपसे। जवाब फिर एक बार बोलो। आप ठहरो जी। सवाल हाँ सवाल करो। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को कौन सा हज कहा जाता है? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को हज्जतुल विदा कहा जाता है। हज्जतुल विदा। उसमें देखो उसमें बोलो। उसमें माइक में बोलो। हज्जतुल विदा कहा जाता है। चलो आगे बढ़ो। देखो आप लोग ध्यान दो। उधर वाले 7वां नंबर आप लोगों से सवाल है। सवाल नंबर 87 सवाल नंबर है। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में हज अदा फरमाया? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 10 हिजरी में हज अदा फरमाया। सही। बैठो। हाँ भाई आप लोगों से सवाल है 8 नंबर वालों से। सवाल नंबर 81 है आप लोगों से सवाल है मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? जल्दी करो। उसको फिर एक बार कहता हूँ माइक चालू रखो। सवाल है मक्का मुकर्रमा कब फतह हुआ? जवाब
मक्का मुकर्रमा 20 रमज़ान मुबारक जुमा के दिन सन 2 हिजरी में फतह हुआ। बैठिए बांध। आप लोग अच्छा दोनों ध्यान दो। आप लोग 9 नंबर वाले, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 55 है सवाल नंबर आपसे। शुरू करो ना। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कितने दिन गारे सौर में रहे? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर गारे सौर में 3 दिन रहे। देख लीजिए आगे। आखिरी ग्रुप है मसला, ठीक है ना, 7वां सवाल का आखिरी ग्रुप। देख लो आप लोग, ध्यान दो सवाल को। आप ध्यान दे रहे इधर, बोलो पूछो। सवाल नंबर 68 68 सवाल नंबर। सवाल है जंगे बदर में कितने मुजाहिदीन शरीक थे? जवाब, जंगे बदर में 313 मुजाहिदीन शहीद थे। देख लीजिए, बैठो। ये 7 राउंड पूरे हो गए। अरे को चिट्ठी वहां खोलना नहीं है आप लोगों को। हाँ खोलेंगे उधर, हाँ चिट्ठी यहाँ हमारे पास देना है, वहां खोलेंगे तुम काम पे भी। लो 8वां राउंड शुरू है। फिर आते आते चिट्ठी खोल लेके देखेंगे, तुम्हें परेशान होती फिर। सवाल नंबर 53 53 सवाल नंबर है। सवाल, हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर किसको सोने का हुक्म दिया? जल्दी। जल्दी करो। जवाब, हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सोने का हुक्म दिया। देख लीजिए। उसके बाद 2 नंबर पे 2 नंबर पे देखो, सवाल नंबर 29 सवाल है, पहले ही दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से कौन कौन मुसलमान हुए? दिखता हूँ गाड़ी। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन की तबलीग से हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए। ये बच्चा डबल है लेकिन जवाब सही है इनका। अनहा और अनहु का कोई एतबार नहीं, डबल है लेकिन हाँ तरतीब एतबार नहीं उसमें, क्योंकि कल तय करे उसको। आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 66 मुनसब। हाँ देखो सवाल, तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम गज़वा बदर। तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम गज़वा बदर है। गज़वा बदर। तारीख इस्लाम की सबसे पहली मशहूर जंग का नाम जंग बदर है। देख लीजिए मुझे कुर्सी है खाली। जज़ाकल्लाह हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना शरीफ साहब दामद बरकातुहू हमारे दरमियान में तशरीफ़ ला रहे हैं। हम हज़रत का मजलिस में आमद पर दिल के तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में इल्म में बरकत नसीब फरमाए, आपका साया तादे हम पर कायम दायम फरमाए। ये जो सवाल दिए ना मुझे उन्होंने बता देना किसका सवाल है। हाँ बैठो, पानी दूँ।
पानी दो। शुरू करो, शुरू करें। क्या नंबर है आपके पास? जी, ग्रुप नंबर 4 से सवाल है ना, बराबर? सवाल ध्यान से दो, ध्यान में जवाब। सवाल नंबर 60 है। सवाल है मस्जिद नबवी की जिस जगह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा उसके असल मालिक कौन थे? जवाब, ये 2 यतीम लड़कों की जमीन थी जिनके नाम सहल और सोहेल है। सही। उसके बाद 5 नंबर वालों से सवाल है वो। ध्यान दो इधर, बोलो, पूछो। सवाल नंबर 38 है सवाल नंबर आपसे। सवाल है ताइफ के शहर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? तैफ के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आप डबल है, सिंगल है ना? बराबर, बैठो। अगर कोई डबल है तो बोल देना, नंबर काट रहे हैं, खाली पूछ ले रहे हैं बस। 6 नंबर ग्रुप से, 6 नंबर ग्रुप से सवाल है। सवाल नंबर 86 सवाल है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में कितने हज अदा फरमाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज अदा फरमाया। सही जवाब, बैठो। 7वां नंबर, 7वां ग्रुप। आप लोगों से सवाल है। सवाल नंबर 52 सवाल है हिजरत की रात कितने मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा किया था? फिर से बोलो। जवाब, हिजरत की रात 100 मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर मुहासरा किया था। देख लीजिए, आप डबल हैं जी, डबल है ना, देख लो। शुरू करो। ग्रुप कौन सा है? 8वां ग्रुप है ना आपके पास? आप लोगों से सवाल है, देखो सवाल नंबर 63 सवाल है मदीना में मुनाफिकों का सरदार कौन था? जवाब, मदीने में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन सलूम था। बैठिए, देख लो। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूम था। बैठिए, देख लो। और नवे ग्रुप से सवाल है। सवाल नंबर 57 सवाल यह है हिजरत के दौरान किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया? हिजरत की रात अब नहीं बोलना, हमको बोलने दो। हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा सुरेखा बिन मालिक ने किया। चलिए, देख लीजिए मुझे। बैठो, आगे बढ़ो। जवाब से मैं सवाल नंबर क्या 8 है 7 है 8वां है। 8वां सवाल है, आखिरी ग्रुप है, देखो ये। हाँ, सवाल नंबर है आपसे सवाल नंबर 58 है सवाल नंबर। हिजरत के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने से पहले
कहाँ क़ियाम फरमाया? हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने से पहले कुबा नामी जगह पर क़याम फरमाया। आप डबल है? नहीं, सिंगल है। बैठिए, देख लीजिए। ये 8 सवाल पूरे हुए। 8 हो गए। अब 9वां सवाल शुरू हो रहा। नहीं होता, वो तो बता दिए सो है, खाली काउंट कर ले रहे हैं सब। डबल का क्या भी नहीं कर, नंबर कट नहीं कर रहे हैं उसके। लो, 1 नंबर से 9वां सवाल शुरू हो रहा। शुरू करो 1 नंबर से। सवाल नंबर 43 है सवाल नंबर। सवाल है, मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तोहफा दिया गया? जवाब मेराज की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया गया। देख लीजिए। दो नंबर से शुरू करना है। 2 नंबर ग्रुप से सवाल आप लोगों से सवाल नंबर है 48 है सवाल नंबर। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को कुरान मजीद और दीन सिखाने के लिए किसको रवाना फरमाया? जल्दी बताओ। हुआ टाइम आप लोगों का? फिर से पूछो। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों को कुरान मजीद और दीन सिखाने के लिए किसको रवाना फरमाया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को कुरान मजीद और दीन सिखाने के लिए मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमाया। सवाल मतलब शुरू करने के लिए टाइम है, वो खाली खत्म पूरा खत्म नहीं करना है उसको। तीसरा नंबर है, देखो सवाल है 50 नंबर का, 50 नंबर का सवाल है आप लोगों से। सवाल, दारुन नदवा में शैतान किसकी शक्ल में पहुंचा था? दारुल नदवा में शैतान नजद की एक बूढ़े की शक्ल में पहुंचा था। अब डबल है? हाँ। हट हो गए? डबल लिख लो, मतलब नंबर कट नहीं करे, खाली काउंट कर ले रहे उसको। हाँ भाई, तीसरे ग्रुप से सवाल है, देखो चौथे ग्रुप से है ना मुझे। सवाल नंबर 42 सवाल है, मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए उसका नाम क्या है? मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए थे उस सवारी का नाम बुराक है। आप भी डबल है? हाँ डबल ही है। अब 8 में डबल हुए तो बदला लो, ठीक है ना? हाँ, अब 8 में डबल है तो कुछ नहीं करना। 5 नंबर से सवाल है, देखो भाई सवाल नंबर 91 सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में किसने जादू किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने में लबीद बिन आसम ने जादू किया था। बैठिए। अगर कोई तीसरा नंबर पे खड़ा हो तो बोलना, 3 पे अगर कोई ठहरा तो, 2 पे कोई मसला नहीं है। तीसरी मर्तबा ठहरे तो बता देना। 6 नंबर से सवाल है आप लोगों से, सवाल नंबर 45 सवाल, नबूवत मिलने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल मुकीम रहे? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद मक्का में 13 साल मुकीम रहे। देख लीजिए। 7वें नंबर के ग्रुप से
चलो आगे। हाँ भाई देखो जो चिट्ठी दी है उनसे सवाल है आपसे, सवाल नंबर 97, 97 सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने की? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने नहीं की, बल्कि सबने अलग अलग नमाज अदा की। जी सही। 8 नंबर। देखो आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 6 सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कितने थे और उनमें से कौन कौन मुसलमान हुए? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 12 चाचा थे, जिनमें से सिर्फ हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। सही, देख लीजिए हम सब। नवे ग्रुप से सवाल है और नवा सवाल है। सवाल नंबर 54 सवाल है हिजरत के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहाँ पनाह ली? हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गारे सुर में पनाह ली। आप फिर से बोलो जवाब। हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गारे सुर में पनाह ली। बैठिए। आखिरी है ना ये ग्रुप? आखिरी ग्रुप है, आखिरी ग्रुप है और 9वां सवाल कंप्लीट हो रहा। देखिए आपसे सवाल है, सवाल नंबर 37 सवाल है मक्का वालों से मायूस होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर वालों को दावत देने का इरादा फरमाया? जवाब, मक्का वालों से मायूस होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ के शहर वालों को दावत देने का इरादा फरमाया। देख लीजिए ये पूरे 9 सवालात हुए, 9 राउंड हो गए। अब लास्ट राउंड बाकी है। देखो इसमें पूरा ध्यान तवज्जो के साथ आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? अगर कोई 2 ग्रुप है वो 2 ग्रुप हम अलग से ठीक ठीक। देखिए अब ये आखिरी है, इसमें पूरों को पूछने के बाद आप लोगों के नंबर काउंट किए जाएंगे। काउंट होने के बाद अगर कोई ग्रुप एक नंबर पे या 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे 2 ग्रुप अगर आ रहे हैं तो हम उनको डबल से उनके दोनों के दरमियान में फिर से सवाल पूछेंगे हम उनसे। फिर उनको पूछने के बाद उनको वहां से मुकम्मल बाहर नहीं करेंगे, उसके बाद का नंबर उनको देंगे, हम बाहर नहीं करेंगे उनमें को, उसके बाद का नंबर उनको देंगे। जो आखिरी में रहेगा उनको जो है नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अगर डबल ऐसा आया तो, अगर नहीं आया सब बराबर रहे तो बराबर रहेगा। और ठीक है, हाँ देखो सवाल नंबर 10 है ग्रुप नंबर 1 से। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा क्या है? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै
बिन गालिब बिन फुहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन माआद बिन अदनान। आप दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड तुम्हारी है, दूसरी है, बैठो। हाँ मतलब ये अब एतबार नहीं उनका, उसको टिक नहीं डालेना आप। हाँ भाई, दूसरे ग्रुप से सवाल है, सवाल नंबर 64 64 सवाल है, गजवा और सरिया किसे कहते हैं? जवाब, जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक रहे उसको गजवा, और जिसमें आपने शिरकत नहीं फरमाई उसको सिरिया कहते हैं। देखो आप दूसरी मरतबा तुम्हारी, हाँ तीसरा चौथा, हाँ तो उनका नाम पे टिक डाल लीजिए और गौर कर लीजिए जवाब पे। बैठो। हाँ भाई, आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 15 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर 6 नाम बतलाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 मशहूर नाम ये है, मोहम्मद, अहमद, खातिम, हाशिर, आकिब, माही। सही, बैठो। ग्रुप नंबर 4 से आखिरी सवाल है, सवाल शुरू करो। सवाल नंबर 41 सवाल है, नसीबैन के साथ यहूदी जिन्नों की जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस मकाम पर मुलाकात करके इस्लाम कबूल किया? जवाब, नाजिबीन के साथ यहूदी जिन्नों की जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का और तैफ के दरमियान नखला नामी जगह पर मुलाकात कर इस्लाम कबूल की। डबल पूछूं, बराबर है, ठीक है, बैठो, देख लीजिए। ग्रुप नंबर 5 से आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 7 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कितनी थी और उनमें से कौन मुसलमान हुए? चालू करो। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियां थी जिनके नाम ये हैं, नंबर 1 उम्मे हकीम, नंबर 2 उमैमा, नंबर 3 सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 4 बर्रा, नंबर 5 अरवा, नंबर 6 आतिका, जिनमें से सिर्फ हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुई। सही जवाब है, देख लीजिए सब। 6 नंबर ग्रुप है, 6 नंबर ग्रुप से आखिरी सवाल हो रहा, देखो आप लोगों से सवाल है, सवाल नंबर 22 सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी और उनके नाम क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बेटियां थी जिनके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी जिनके नाम ये हैं, नंबर 1 ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 4 फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप कितनी मरतबा हैं? दूसरा है आपका। ग्रुप नंबर 7 से आखिरी सवाल है, पूछो। सवाल नंबर 25 सवाल है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले कौन सी वही लेकर आए? जवाब, सूरत अलक़ की पहली 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप कितने मरतबा खड़े हैं? 2, बैठिए, कोई एतबार नहीं। 7 8वें ग्रुप से आखिरी सवाल है,
शुरू करो। पूछो मुझसे। सवाल नंबर 19 सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की तादाद कितनी थी और उनके नाम बताएं। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 है, जिनके नाम ये हैं: हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिन्त ख़ुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक बानी मारिया ख़िबतिया। देख लीजिए मुझे सब, देख लिया ना, एक नाम छूट गया, एक डबल हो गया। दीजिए। आप लोगों से सवाल है, ग्रुप नंबर 8 है, 9 से, और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 62 सवाल है, मदीना में यहूदियों के 3 मशहूर कबीले कौन कौन से थे। बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा। ठीक है, देख लो, बैठो। कितने बार, हाँ उतना बोलिए, कितने मरतबा ठहरे आप बाबा, कितने बार ठहरे थे आप? 2 मरतबा। खाली नाम बोले हो ना। हाँ भाई, देखिए ये आखिरी ग्रुप है और इनसे आखिरी सवाल है, ध्यान दो। सवाल नंबर 49 सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश करने के लिए मक्का के मुशरिकीन किस मकाम पर जमा हुए। मक्का के मुशरिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश करने के लिए हज़रत खुदैब बिन किलाब के मकान पे जमा हुए, जिसको दारुन नदवा भी कहा जाता है। गौर कर लीजिए इस पे। ये तो हुए पूरे, हर एक ग्रुप के सवाल भी पूछे गए, माशाल्लाह तमाम ग्रुप ने जवाब भी दिया। अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे और आपके इल्म में अमल में बरकत नसीब फरमाए। देखो, और एक बात आखिरी में बताऊं कि ये सिर्फ शौक दिलाने के वास्ते है, किसी मकतब को बड़ा अच्छी तालीम होते हुए को बताने के वास्ते नहीं, किसी के पास कम तालीम होते हुए को बताने के वास्ते नहीं है, सिर्फ आप लोगों को शौक दिलाने के वास्ते। अगर किसी का नंबर आया तो शुक्र अदा करना, किसी का नंबर नहीं आया तो जो है वो आइंदा जब आप शिरकत करेंगे तो अच्छा से अच्छा मुजाहरा करने की पूरी कोशिश करना, एक दूसरे को सताना नहीं, और जो हकम का फैसला रहेगा वो आखिरी फैसला रहेगा। आप लोगों का और आप लोगों का सेम नंबर आया सो है, इसलिए जो आप अच्छा रहेंगे उनको एक नंबर आगे बढ़ेंगे, उनको जो 19-20 रहते उनको एक नंबर पीछे बढ़ा देंगे हम। ठीक है ना, शुरू करो। ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बोलना है ना, सोचने का मौका नहीं रहेगा। सवाल कौन सा भी है, सोचने का मौका नहीं रहेगा। सवाल नंबर 8, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा क्या है? खड़े हो जाओ, फौरन खड़े हो जाओ। आप लोग आज़ाद अली का ग्रुप कौन सा है? चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा ये है: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन खुसै बिन किलाब बिन मुर्राह बिन काब बिन लुत्वई बिन गालिब बिन फहाब बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन माद बिन अदनान। बैठो, देखो इन्होंने तो बोले, अब आप लोगों से भी सवाल पूछे, खड़े हो जाओ आप लोग, पढ़ के कौन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा ये है: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्राह बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फुहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन माद बिन अदनान। फर्क हुआ मुझे साहब? चलिए कोई बात नहीं, अब अपनी जगह पर बैठ जाओ आप लोग। फर्क हो गया?
चलो बेटा हो गया खत्म। और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं नंबरात दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर तमाम तलबा और तालिबात ने बहुत ही बेहतरीन जवाबात का मुजाहरा किया है। सिर्फ और सिर्फ नंबरों की कमी बेशी, हुरूफ की अदायगी, लहजा, सेहत की बुनियाद पर कमी बेशी की गई है। जवाबात तो सब ने सही दिए हैं। अब चूंकि पोजीशन लाना है, अव्वल दुवम सुवम चाहरुम, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो हमने देखा कि जो बिला खौफ व खतर सेहत के साथ, अल्फाज और हुरूफ की सही अदायगी के साथ और अच्छे तरीके से जिन्होंने जवाबात दिए हैं, उनको एक आध नंबर आगे पीछे कर कर हमने अव्वल दुवम सुवम चाहरुम इस तरीके से वो पोजीशन हमने लाई है। मजमूई तौर पर जैसा कि हजरत ने फरमाया, तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। तो मैं चूंकि हकम था, इस बात की वजाहत करने के लिए मैंने आपके सामने ये कलिमा अर्ज किए। और सबको सर्टिफिकेट है और उनको 5,000 रुपए का इनाम भी है, नगद है ना। और दूसरों के लिए ट्रॉफी भी है और 3,000। दूसरे के लिए कितना है? दूसरे के लिए 4,000 का इनाम है और एक गोल्ड मेडल उनके नाम के नाम से, तो वो ट्रॉफी भी है और मेडल है। मेडल सबके लिए है, गोल्ड डिस्टिंक्शन, और वो हर एक के सर्टिफिकेट भी है। और तीसरे नंबर पर जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उनके लिए एक ट्रॉफी है मकतब के नाम से और 3,000 रुपए का इनाम भी है, उनके लिए भी सिल्वर मेडल है। और चौथे नंबर पर जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उनके लिए 2,000 रुपए का इनाम है, ट्रॉफी है मकतब के नाम पे, और उनके लिए सिल्वर मेडल है और सर्टिफिकेट सबके लिए शिरकत जो भी करें।